अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो करप्शन का नाम पाकिस्तान में बंदा किसी के ऊपर इसका कहे कि फ़लाँ बंदा करप्ट है तो इसका कोई ख़ास असर नहीं पड़ता, ना सुनने वाले पे और ना जिसने करप्शन की होती है उसको कोई फ़र्क पड़ता है। वजह कि शायद ये हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुकी है। अब इसके लिए या तो कोई अल्फाज बहुत ही ज़्यादा कोई बड़ा और इस किस्म का हो कि बंदा अगला महसूस करे कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, वरना कोई ख़ास मकसद ही नहीं है। किसी को आप करप्ट कहें या फिर कहें कि फलां बंदा करप्शन कर रहा है तो एक नॉर्मल सी ये बात लगती है, कोई अनहोनी नहीं। और देखें इसकी भी बड़ी इकसाम दरियाफ्त की हुई हैं लोगों ने, को अपने काम निकलवाने के लिए, किसी का काम करवाने के लिए या अपना दिन दिहाड़ी लगाने के लिए इस मुख्तलिफ वारदातों से जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को चलाते भी हैं। इसमें वो भी लोग हैं कि जिनका जो रोज़गार का सिलसिला है वो यही है, ठगी बची कि दिन को आप थाने कचहरियों में किसी का वो बात करवाना, किसी की थोड़ी बहुत सिफारिश करना, किसी की झूठी गवाही देना, दिलवाना, इस किस्म की वो उनका सिलसिला रोज़गार ही यही है। असल मसला ये तो है रोज़मर्रा, ये भी ज़िंदगी को मुतासर करता है, लेकिन जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ काम करना है, जिन इदारों में जो लोग बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं। ज़ाहिर है महकमा वेलफेयर या महकमा उशर वज़कात, ये वो हैं जहाँ लोग अपनी दाद रसी के लिए, अपने मुश्किल वक़्त का गुजारा करने के लिए, यहाँ को माली मुआवनत हासिल करने के लिए आते हैं। वहाँ का क्या हाल है, ये बलूचिस्तान का महकमा माल है, वहाँ ग्रेड 16 से 17 के मुलाज़मीन वो महकमा ज़कात के लोग ज़कात ही अदा करें, और वो भी कौन से ग्रेड 16-17 के मुलाज़िम। और इनमें से जो लोग ज़कात के मुस्तकीन हैं, यानी ज़ाहिर है महकमे के पास जो दरख्वास्तें आती हैं उनमें खाते पीते घरों के, और उनमें वो भी लोग शामिल हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत भी रकम वसूल कर रहे हैं और जाकर दूसरी तरफ से ज़कात के भी वो माल ज़ाहिर है माल मुफ़त दिले बरहम के इस कौम को जहाँ से मिलता है बस ले रही है, कोई दे रहा है। ये नहीं पूछता कि जो मैं लेने वाला है यार तुम मुझे दे रहे हो ये किस किस्म का पैसा है, मुझे क्यों दे रहे हो। या लेने वाला ही बंदा कहता है कि नहीं यार जो मुझे दिया गया है या दिया जा रहा है किसी महकमे की तरफ से तो वो मुझे मिल रहा है, मैं दूसरी तरफ से ना लूँ। लेकिन नहीं, कि हराम खाने की इतनी आदत पड़ चुकी है इस कौम को कि बस ले ही जाओ जितों ही आवे। वो एक और इसका एक और सबूत के खान साहब के दौर में उनका जो कफ़ालत सास प्रोग्राम था, सास कफ़ालत प्रोग्राम 5 लाख बंदा उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से वो निकाला जिनमें ब्यूरोक्रेट, जजेस, उनके रिश्तेदार, उनके वारी, खैर किसी का रिश्तेदार कमज़ोर भी हो सकता है लेकिन ये उस कैटेगरी में नहीं आते। ये उनके मुलाजमीन थे जो जिनको नवाजने के लिए उन्होंने ये सारा कुछ किया हुआ था। 5 लाख बंदा वो जब सर्वे किया था एहसास कफ़ालत प्रोग्राम का तो वहाँ से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो उनकी वो लिस्ट थी तो उसमें से उन्हें निकाला था वो बंदा। हमें रामखोरी कितनी आदत पड़ चुकी है कि हम इसे बुरा ही नहीं मानते क्योंकि सारतापा हम करप्शन में लुथड़ी हुई कौम है और किसी को तो बख्श दें। मतलब एक बंदा देखें, एक अफसर ग्रेड 16-17 का बैठा, वो कम से कम उसकी तनख्वाह जो है वो लाख प्लस है। तो जब उसके पास कोई काम करवाने के लिए आता है तो दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं और जो 1500, 2000 या 1000 की दिहाड़ी वो लगाते हैं और उनसे वो माल पानी के नाम पर ले जा रहे हैं हराम को। लेकिन ना उनको कोई इसका कोई एहसास है ना इसका कोई खुदा का खौफ है। देखें, अगर किसी को खुदा का खौफ हो
ये जब कहते हैं कि हम खुदा से डरते हैं, झूठ बोलते हैं। अल्लाह ने तो कहा है अल-राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों दोस्ती हैं, दोनों जन्मी हैं। अगर खुदा पे इतना ईमान हो तो वो ये काम करें ना, वरना दोनों ने अपने अपने रास्ते खुले हैं। देने वाला अपनी जाए मजबूर, लेने वाला अपने जगह मजबूर, बेबस कि ऊपर देना है, ऊपर देना है। आप जिससे कहें वो कहेगा कि ऊपर हिस्सा देना है, ऊपर हिस्सा देना है। और जब किसी को खिलाफ कोई कार्रवाई करे तो वो कहते हैं ऊपर से फोन आया है, वो उससे पूछे तो वो कहता है ऊपर से, ऊपर से। अब पता नहीं ये ऊपर कहाँ तक है, कम से कम वो बहुत ऊपर वाला तो नहीं है, क्योंकि सबसे ऊपर वाले का पैगाम तो बड़ा वाज़ेह है कि रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों दोस्त ही हैं। सबसे ऊपर वाले का तो पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि इंसाफ करो, और अल्लाह इंसाफ करने वाले को पसंद करता है। ये उससे बहुत बुनियादी तौर पर निचले और नीच और निचली सतह के लोग हैं जो ये सब कुछ करते और करवाते हैं। अपने आप को इन हरामखोरी से बचा कर जिए और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।